एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आखिरकार भारत में आ गई। बड़े लंबा वक्त से इंतजार हो रहा था, कोशिशें भी हो रही थी कि टेस्ला को भारत लाया जाए। टेस्ला दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी है। अब इन्होंने अपना भारत में जो पहला शोरूम है वो मुंबई में इन्होंने शुरू किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया, नई कार की टेस्ट ड्राइव भी ली और उन्होंने कहा कि टेस्ला ने अपनी पहली एक्सपीरियंस सेंटर के लिए मुंबई को चुना है। यह महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने इसका क्रेडिट 2.5 साल की महाविकास अघाड़ी की सरकार को दिया, जिसमें उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की वजह से ही तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां जो हैं वो महाराष्ट्र में अपना शोरूम खोल रही हैं। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में टेस्ला आई, चलिए अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने आए बने देश के अंदर उतना अच्छा है। एक दो बातें, पहले तो ये भारत में बनेगी नहीं, ये चाइना में बनेगी और चीन में बनी हुई टेस्ला भारत में आएगी। इसका एक ही वेरिएंट, उसको वेरिएंट वाई कह रहे हैं, मॉडल वो ही लागू किया गया है। दो वेरिएंट, दो है, नहीं है सर, कहते उसको वाई ही है। उसी में एक लॉन्ग रेंज, एक नॉर्मल रेंज, एक लॉन्ग रेंज है। ऐसा है कुछ मामला। एक 500 किलोमीटर चलती है चार्ज पे, दूसरा 622 किलोमीटर। हाँ, तो इस लिहाज से अब लड़ाई जो है अब वो क्रेडिट की रहेगी कि भाई क्रेडिट किसको मिले टेस्ला को भारत लाने का। देखिए, ये सब सरकारों में होता है। कोई फैसला किया गया, फिर उस फैसले को रोक दिया जाए तो कहा जाता है कि उस फैसले को बदल दिया। दोनों सरकारों का क्रेडिट है, लेकिन अभी जो सरकार है उसमें किसी का भरोसा है, उसके बाद यदि उसकी एंट्री हो रही है तो उसका क्रेडिट देवेंद्र जी की सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, उसको दिया जाना चाहिए। अभी वो देख भी रहा था मैं, उन्होंने टेस्ट ड्राइव की थी अच्छे से, तो उसका भी नतीजा ठीक है देवेंद्र जी की सरकार। और वहाँ पर आया गाड़ी पहले आ गई होती सर, लेकिन पहले इसलिए नहीं आई थी कि तब भी उस वक्त ये कहा गया था कि आप भारत में बनाओ कंपनी। लेकिन हो तो अभी भी इंपोर्ट ही रही। अभी नहीं, चीन से हो रही है। आप चीन भी बोलिए उसमें। हाँ, चीन से कहीं से हो, चीन से हो या अमेरिका से हो। चीन इंपॉर्टेंट है ना इसमें। 70% ड्यूटी है सर। 70% ड्यूटी है। वो 40 लाख की गाड़ी 70 लाख में मिल रही है। ये गाड़ी अमेरिका चाइना में सस्ती मिलती है, यहाँ महंगी मिलेगी। देखिए, यही तो संकट है। अमेरिका में 40 मिल जाएगी, यहाँ 70 की देंगे। नहीं, हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक और रोचक आंकड़ा है। जब से ट्रंप से झगड़ा शुरू हुआ मस्क जी का, तब से टेस्ला की बिक्री जो इस क्वार्टर का ऑर्डर है वो चाइना में वो BYD को क्रॉस कर गया है। अच्छा, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। यानी जो चाइनीज कंपनी है उससे ज्यादा टेस्ला सिर्फ पिछले क्वार्टर में ही बिकी है, जब से ट्रंप से झगड़ा होने लगा। लेकिन सबके बाद अगर कहें, हम कोई कुएं के मेढक नहीं रह सकते। दुनिया की कोई भी तकनीक है, कोई भी आधुनिक चीज है, वो भारत में आनी चाहिए। बेहतर हो कि वो यहीं बनाए, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स लगाना, और वैसे भी इसी बहाने हम वैसे भी कहते हैं भाई, वैसे भी कारों पे बहुत टैक्स है भाई। सरकार बहुत टैक्स लेती है। जितना कि आप कार होती है उस पर कई गुना, मतलब ठीक ठाक टैक्स लगाकर तब वो बिकती है। तो ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। ये तो नहीं आप कह रहे गरीबों का व्हीकल है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब ले लेंगे तो हम गरीब टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, तो है टेस्ट ड्राइव क्या उसमें बैठना बस भारत में बनना शुरू हो जाए।